अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इजी एम्ब्रॉयडरिंग स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। व्यूवर्स, मैं आपको सिंधी बूटी के डिफरेंट डिज़ाइन जो है वो बनाना सिखा चुकी हूँ। और तो चलिए हम आज का बनाया जाने वाला ये डिज़ाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे शुरू करते हैं बनाना। बनाने के लिए मैंने ये ऊन लिया है, ठीक है। और ऊन जो है मैं यहाँ पे, चूँकि मैंने बूटी थोड़ी सी मोटी बनाई है तो इस लिहाज से मैंने धागा भी डबल यूज़ किया है। अगर आप छोटी बूटी बनाएंगे तो मतलब इसको थोड़ा पतला करके साइज़ में छोटा बनाएंगे तो आप उसको सिंगल धागा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसको हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। जैसा कि मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किसी भी कॉर्नर से आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ से आपने स्टार्ट किया बिल्कुल उसकी सीध में इसको रखिए और अगला जो कॉर्नर है वहाँ से इसको सुई को इस तरह से निकाल लीजिए। उसके बाद हम इसी कॉर्नर को कंप्लीट करने के लिए इसके साथ वाली नोक से इस तरह से इसको निकाल लेंगे धागे को। और देखिए, बिल्कुल सीध में जाते हुए यहाँ पर हम अपना सुई को नीचे निकाल लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से निकालने के बाद अब देखिए, जब यहाँ से मैं इस कॉर्नर से निकाल लूँगी तो अब सवाल पैदा होता है कि ये जो धागा है ये नीचे से जाएगा या ऊपर से जाएगा। तो इसके लिए आपने धागे को पहले ऐसे करके रखना है, ऐसे करके। फिर आपने देखना है कि जब हम भराई करते हैं तो हम यूं करके पहले ऊपर जाएंगे या फिर हम नीचे आएंगे। तो एक साइड से हम जाते हैं और दूसरी साइड से हमारी वापसी होती है। अब अगर हम इस साइड से जाते हैं तो ये सही है, इस तरफ ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगर फिर हम वापस आते हैं तो फिर ये गलत हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से जाएंगे भराई के लिए तो हमें यहाँ से सुई लेंगे, वापस आते हुए हमें यहाँ से डालनी होगी। तो इसका मतलब है कि ये धागा नीचे से जाएगा। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ये देखिए, हमने ये नीचे से धागा ले लिया है। बिल्कुल सामने वाले कॉर्नर में हम इसको फिर अब नीचे की तरफ निकाल लेंगे। यहाँ से निकालने के बाद इसी कॉर्नर को कंप्लीट करते हुए यहाँ से दोबारा हम निकाल लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे धागा ऊपर रखेंगे या नीचे, इसके लिए आप इस वाले को देखेंगे। यहाँ हमने धागा ऊपर रखा है, सो यहाँ भी धागा ऊपर ही आएगा। इसको भी निकाल लीजिए। अब जब हम एक चौकोर खाना बना रहे होते हैं तो डेफिनेटली जब हम उसमें सीधा धागा लेते हैं यानी ऊपर धागा लेते हैं तो फिर उसके तीनों कॉर्नर्स पे हमें सीधा ही धागा लेना होता है। जब हमने पहले पे ऊपर धागा लिया है तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हमें ऊपर ही लेना है, नीचे नहीं निकालना है। अब हम यहाँ से नीचे निकाल लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से निकालने के बाद अब देखिए, इसको हमने नीचे से लेना है या ऊपर से लेना है। तो इसके लिए हम ये वाला टांका देखेंगे। एक तो हमें ये पता है कि ये तीन कॉर्नर एक ही चौकोर खाने के हैं, तो चूँकि ये दोनों ऊपर से लिए थे तो इसको भी ऊपर से लेना है। लेकिन फिर हम ये भी देखेंगे क्या ये ऊपर से है कि नहीं। तो ये ऊपर से है तो इसका मतलब है ये धागा भी इसके ऊपर होगा। अब ये धागा दोनों तरफ से दबा हुआ है तो इसका मतलब है इसके हमने नीचे से धागा लेके इसको उठा लेना है। ये सिंधी कढ़ाई का उसूल है, ठीक है। बिल्कुल सामने वाले कॉर्नर पे हमने इस तरह से सुई निकाल ली है। देखिए, यहाँ से दोबारा मैंने ये इस तरह से सुई निकाली। अब हमें ऊपर से लेना है या नीचे से लेना है, ये चीज़ देखने के लिए हम ये करेंगे कि जब हम वापसी पे आएंगे तो हमें इस धागे को उठाना है। इसको दोनों तरफ से दबा हुआ होना चाहिए, तभी हम इसको उठाएंगे। अगर ये एक तरफ से दबा हुआ और एक तरफ से उठा हुआ है तो आपका टांका गलत है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से धागा नीचे नहीं लेना है बल्कि यहाँ से धागा हमें ऊपर ही रखना है। और चूँकि ये एक चकोर हम बना रहे हैं इस वक्त, तो हमने जब पहला धागा ऊपर रखा है तो हम दूसरा और तीसरा भी ऊपर रखेंगे। लेकिन इसका एक और उसूल भी फिर हम देख लेते हैं कि हमने ये वाले टांके देखने हैं। इस सीध में जो टांके हैं इनके कॉर्नर क्या है, ये वाला धागा ऊपर है तो इसका मतलब है हमारा ये धागा ऊपर आना चाहिए क्योंकि ये भी ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ निकाल लेंगे। यहाँ निकालने के बाद देखिए, इस तरह से हमने ये वाला कॉर्नर कंप्लीट करना है। तो अब चूंकि ये दोनों ऊपर थे तो ये भी ऊपर होना चाहिए। अब ये दोनों जगह से धागा नीचे दबा हुआ है तो इसका मतलब है हमें इसको उठाना है, ठीक है। अब ये धागा यहाँ से भी उठा हुआ है और यहाँ से भी उठा हुआ है तो इसका मतलब है हमें इसके ऊपर से धागा निकाल के इसको दबा देना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर जब हम यहाँ से नीडल अपनी निकाल लेंगे
तो उसके बाद हमें फैसला करना है कि ऊपर से लेना है या नीचे से। चूँकि ये चौकोर खाना है, देखिए इसका ये वाला धागा ऊपर से है, तो ये वाला जो धागा है फिर इसको भी होना चाहिए इस तरह। देखें ये वाली, इस वाले कॉर्नर के लिए आप ये वाले दोनों कॉर्नर भी देख सकते हैं, ये धागा ऊपर है, ये धागा ऊपर है, तो आप इसको भी ऊपर लोगे। अब आप इसको ऊपर लोगे तभी आप इस धागे को जो यहाँ से नीचे इसको ऊपर उठा सकते हो, अदरवाइज नहीं उठा सकते। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल उसूली तौर पे हमारा जो कच्चा टांका है वो बहुत अच्छे से हमारा हो गया है। अब हम इसकी भराई शुरू करते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, जब हम इसको पक्का करने लगे हैं तो हम इसे किसी भी एक चकोर खाने से हम इसको स्टार्ट ले लेंगे। तो हम यहाँ से अपना स्टार्ट ले लेते हैं। हम चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, बीच से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी, लेकिन एक कॉर्नर से स्टार्ट लेना ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस कॉर्नर से लेने के बाद हम इसको यहाँ से, ये देखिए जो धागा नीचे दबा हुआ है उसको हमने इस तरह से ले लेना है। ये देखिए इस तरह से, अब ये दबा हुआ था इसको हमने ले लिया है। तो ये जो नीचे वाला धागा है साइड वाला, हमने इसको उठा लेना है इस तरह से। अब हमने सामने जाना है और यहाँ से ये जो धागा है इसको हमने उठा लेना है। अब ये वाला जो धागा है इसके ऊपर से मैंने इसलिए लिया इसके ऊपर से क्योंकि ये जब यहाँ से चकोर बनेगा तो इसको यहाँ से बीच में से उठाने वाला भी एक धागा आएगा, तो इस वजह से। और ये वाला जो धागा है इसको यहाँ से लेकर एक धागा जब हम वापस आएंगे तो इस धागे को हमने यहाँ से दबाना होगा, उसकी वजह से मैंने ये धागा इसके भी ऊपर से लिया और इसके भी ऊपर से लिया। अब ये देखिए ये धागा नीचे दबा हुआ है तो हम इस वाले धागे को इस तरह से उठा लेंगे। इस तरह से उठाने के बाद अब यहाँ हम जाएंगे, हमेशा दाएं तरफ आपको मुड़ना होता है। जब हम यहाँ मुड़ेंगे तो ये देखिए ये धागा दबा हुआ है, हम इसको उठा लेंगे इस तरह से। उठाने के बाद हम क्या करेंगे, जो पहला धागा है उसको हम उठा लेंगे। ये देखिए जो पहला धागा है इसको हम उठाएंगे, दूसरे धागे को हम छोड़ देंगे। और अब हम यहाँ पर भी, चूंकि वापसी पर भी हमें आना है, तो हमें ये धागा उठाकर इस धागे को इस तरह से दबाना होगा। इस वजह से हम इस धागे के और इस धागे के ऊपर से लेंगे और यहाँ से आकर हम ये वाला धागा अपना इस तरह से उठा लेंगे यूं करके, ठीक है। फिर हम दाएं मुड़ जाएंगे और यहाँ देखिए धागा दबा हुआ है तो हम इसको नीडल यहाँ से गुजार लेंगे। पहला धागा हमें उठाना है, दूसरे को दबाना है और वापसी पे चूंकि यहाँ पे एक और धागे से हमें इसको दबाना है, तो इस वजह से इन दोनों के ऊपर से हमने लिया और इस कोने पर हम आ जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब ये देखिए धागा मैंने दोनों के ऊपर से लिया था ये वाला, तो अब जब मैं यहाँ से पहला धागा उठाऊंगी तो ये वाला जो धागा है ये ऑलरेडी दब जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए इस कॉर्नर को हम इस तरह ले लेंगे, कॉर्नर को हमने इस तरह उठा लिया। अब ये देखिए ये धागा भी इस धागे के और इस धागे के ऊपर से था, लेकिन अब क्या होगा, हम जब पहला धागा हमने उठा लिया तो ये धागा हमारा ऑलरेडी दोनों तरफ से उठा हुआ था, अब ये हमारा बीच ये दब जाएगा। ये हमारा देखिए दोनों तरफ से ये वाला धागा दबा हुआ है, तो इस धागे को हम अब ऊपर उठा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको उठा लिया और ये हमारा एक बूटी जो है इसमें कंप्लीट हो गई। अब ये धागा दोनों तरफ से दबा हुआ है तो हम अब इसको उठा लेंगे इस तरह से, ये देखिए ऐसे। अब मैं इसको और इस धागे को दोनों के ऊपर से लेके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ से जो धागा आएगा वो फिर इसके ऊपर से, ये देखिए इस तरह जब आएगा तो इसके ऊपर से इस तरह आएगा तो ये धागा दब जाएगा। तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ से यूं करके ये देखिए इस तरह से लेना है। दाएं मुड़ने के बाद हम ये वाला कॉर्नर उठा लेंगे। उसूल के मुताबिक हमें पहला धागा उठाना है, दूसरे धागे के ऊपर से जाते हुए इस तरह से ये कॉर्नर उठा लेना है, फिर पहला धागा हमें उठाना है और दूसरा धागा हमें छोड़ देना है। फिर हमें अपने कॉर्नर पे जाके यहाँ से नीडल निकालनी है, ठीक है। नीडल निकालने के बाद ये देखिए पहला धागा हम उठाएंगे, ये हमने उठा लिया। अब ये वाला धागा दोनों तरफ से उठा हुआ था, इसको दबा देंगे और जो तीसरा धागा था हमारा वो दोनों तरफ से दबा हुआ था, तो उसको हम उठा लेंगे। देखिए इस तरह से एक धागे को उठाया, एक को दबाया, एक को उठाया, एक को दबाया। अब देखें दाएं तरफ मुड़ेंगे हम। मैंने पहले ही बताया था कि जब हम इसमें पहला धागा उठाएंगे तो दूसरा हमारा ऑलरेडी दब जाएगा, फिर हम तीसरा धागा उठाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अब हम फिर दाएं मुड़ जाएंगे इस तरह से। अगले कॉर्नर पे मुड़ने के लिए हमने ये पहला धागा उठाया, फिर हमने कॉर्नर पे से इसी तरह से नीडल निकाल लेनी है, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हमने पहला धागा उठाया, फिर कॉर्नर पे से नीडल को इस तरह से गुजारा हमने, ठीक है। और फिर हमने यहाँ से पहला धागा उठाया
दूसरे को छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने ये धागा जो शुरू किया था जहाँ से, वहीं पर हम इस धागे को इस तरह से नीचे की तरफ नीडल निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा। और आज की वीडियो में अगर आपने कुछ भी सीखा है जो कि मैंने इतनी डिटेल से आपको बताया है, तो इसके लिए लाइक और शेयर तो बनता ही है। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं गुजराती टांके या कच वर्क के मज़ीद डिज़ाइंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, डिफरेंट किस्म के और बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस के साथ। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।